इंडिया के रिमोट फॉरेस्ट एरियाज में बहुत से पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिलते हैं। ब्रिटिश टाइम पर बनाए गए थे, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें यूज किया। सर्वे टीम्स रुकती थी, ऑफिसर्स रुकते थे। ऐसे गेस्ट हाउस यूजुअली एक ही डिजाइन के होते हैं, एक लंबी वरांदा, एक सीधी कॉरिडोर, दोनों साइड रूम्स और कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर एक लास्ट रूम। ज्यादातर लोग इन गेस्ट हाउसेस को बस एक पुरानी बिल्डिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर कुछ गेस्ट हाउस ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। कोई ऑफिशियली कुछ नहीं कहता, पर जो लोग वहाँ रुक चुके हैं वो दोबारा वहाँ रुकना पसंद नहीं करते। यह स्टोरी एक ऐसे ही गेस्ट हाउस की है। इसका ऑफिशियल नाम कुछ और था, पर जो लोग वहाँ रुक चुके थे वो इसे इस नाम से जानते हैं, गेस्ट हाउस नंबर 7। अजीब बात यह थी कि वहाँ सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस था। नंबर 7 का कोई मतलब नहीं बनता था। बाद में पता चला कि नंबर बिल्डिंग का नहीं था, रूम का था। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है राघव शर्मा, जो एक गवर्नमेंट सर्वे ऑफिसर था। उसका काम था रिमोट जंगल एरिया में जाकर लैंड सर्वे करना, मैप्स बनाना और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। उसे अकेले ट्रेवल करने की आदत थी। पुराने रेस्ट हाउसेस, डाक बंगलोज, फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस, ये सब उसके लिए नॉर्मल चीज थी। उसकी पोस्टिंग कुछ महीने के लिए एक फॉरेस्ट रीजन में हुई, जहां उसे सर्वे का काम करना था। फॉरेस्ट ऑफिस ने उसे बोला कि जंगल के अंदर एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है जहां वो रुक सकता है, केयर टेकर वहीं मिलेगा। ऑफिस वाले आदमी ने उससे एक अजीब सी बात बोली थी, जो उस टाइम राघव ने सीरियसली नहीं ली। उसने बस इतना बोला था, वहां जाकर रजिस्टर में एंट्री जरूर करना। राघव ने बोला, एंट्री तो हर जगह करते हैं। वो आदमी बोला, हाँ, पर वहाँ एंट्री इंपॉर्टेंट है। उसने रीजन नहीं बताया। राघव शाम के टाइम गेस्ट हाउस पहुंचा। रोड के लास्ट कुछ किलोमीटर बहुत खराब थे। जंगल इतना घना था कि कुछ जगह तो सनलाइट भी प्रॉपरली जमीन तक नहीं आ रही थी। गाड़ी धीरे धीरे पत्थरों और मिट्टी के रास्ते निकल रही थी। फिर अचानक जंगल खत्म हुआ और एक खुली जगह आई जहाँ वो गेस्ट हाउस बना हुआ था। सफेद बिल्डिंग थी, पर पेंट पुराना हो चुका था। लंबी सी वरांदा, सीधे कॉरिडोर, दोनों साइड रूम्स, बिल्कुल टिपिकल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जैसा स्ट्रक्चर। वहाँ एक आदमी था, केयर टेकर, नाम था महादेव। महादेव ने ज्यादा बात नहीं की, बस एक पुराना सा रजिस्टर टेबल पर रखा और बोला, नाम लिख दो। रजिस्टर बहुत पुराना था, पेजेस पीले हो चुके थे, इंक कुछ जगह फैल चुकी थी, कुछ एंट्रीज बहुत पुरानी थी, 1987, 1992, 1998, फिर बीच बीच में थोड़ी रिसेंट एंट्रीज भी थी। राघव ने अपना नाम लिखा, डेट लिखी। महादेव ने रूम नंबर लिखा, रूम नंबर 3। राघव ने कैजुअली पूछा, कितने रूम्स हैं यहाँ? महादेव बोला, टोटल 7। राघव ने कॉरिडोर के एंड की तरफ देखा। लास्ट रूम का दरवाजा बंद था, बाकी सब रूम्स नॉर्मल लग रहे थे। महादेव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, एंड वाला रूम बंद रहता है। राघव ने पूछा, क्यों? महादेव ने सिर्फ इतना बोला, यूज नहीं होता, और बात खत्म कर दी। रात को राघव अपने रूम में सो गया। जंगल की रात में वैसे ही बहुत आवाजें आती हैं, पर इस जॉब ने राघव को उन आवाजों के बीच सोने की आदत डलवा दी थी, और सफर की थकान उसके चलते उसे जल्द ही नींद आ गई। पर रात के बीच उसकी आंख एक आवाज से खुली। उसने पहले सोचा कि हवा की आवाज है, पर क्लियरली सुना फुटस्टेप्स। कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, धीरे धीरे, ठक ठक ठक, जैसे कोई कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज उसके रूम के बाहर आके रुक गई, बिल्कुल साइलेंस, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। राघव ने दरवाजा नहीं खोला, वो बस बेड पर बैठा रहा और आवाज सुनता रहा। कुछ सेकंड बाद फुटस्टेप्स फिर से चलने लगे, कॉरिडोर के एंड की तरफ, और फिर आवाज बंद, जैसे कोई लास्ट रूम के पास रुक गया हो। उस रात राघव को दोबारा नींद नहीं आई। सुबह राघव ने ब्रेकफास्ट के बाद रजिस्टर दोबारा उठाया। उसे आदत थी रजिस्टर चेक करने की। उसने कल की डेट वाली एंट्रीज देखी। रूम नंबर 3, राघव शर्मा। रूम नंबर 7, एंट्री, नाम लिखा था एस मेहरा। राघव सीधे महादेव के पास गया और बोला, ये कल रूम नंबर 7 में कौन रुका था? महादेव ने सीधे जवाब दिया, रूम नंबर 7 बंद है। राघव ने बोला, पर एंट्री तो है रजिस्टर में। महादेव ने रजिस्टर देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी नाम पहले लिख जाते हैं। राघव ने पूछा, इसका क्या मतलब? महादेव ने सिर्फ सिर हिलाया और बोला, यहाँ रहकर समझ जाओगे। दिन में राघव स्टोर रूम देख रहा था। वहाँ पुरानी फाइल्स और फोटोग्राफ्स थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें गेस्ट हाउस के सामने कुछ लोग खड़े थे। फोटो के नीचे लिखा था, फॉरेस्ट सर्वे टीम 1976। नाम लिखे थे, उनमें से एक नाम था एस मेहरा। फोटो में एक आदमी पर पेन से हल्का सा सर्कल बना हुआ था, जैसे किसी ने बाद में मार्क किया हो। राघव को थोड़ा अजीब लगा। दूसरी रात फुटस्टेप फिर से आई। इस बार राघव ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, पर कॉरिडोर के एंड पर रूम नंबर 7 का दरवाजा थोड़ा खुला था। वो धीरे धीरे कॉरिडोर के एंड तक गया, दरवाजा और खोला। रूम बिल्कुल सिंपल था, बेड, टेबल, अलमारी। टेबल पर एक रजिस्टर पड़ा था। उस रजिस्टर में सिर्फ एक ही रूम की एंट्रीज थी, रूम नंबर 7। वहाँ कुछ नाम भी लिखे थे, एस मेहरा, अनिल देसाई, एम खान, राघव शर्मा। उसका खुद का नाम ऑलरेडी लिस्ट में था। उसने कभी रूम नंबर 7 में एंट्री नहीं की थी, फिर भी नाम लिस्ट में था। उसने रजिस्टर बंद किया और रूम से बाहर आ गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन राघव ने डिसाइड किया कि वो गेस्ट हाउस छोड़ देगा। सुबह उसने अपना सामान पैक किया
महादेव को बताया कि वो जा रहा है और जीप लेकर वहां से निकल गया। कुछ किलोमीटर तक रोड नॉर्मल थी। राघव गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि शायद वो अननेसेसरी डर गया। लगभग 1 घंटे के बाद उसे लगा कि रूट थोड़ी फेमिलियर लग रही है। थोड़ा आगे गया, उसने एक ब्रोकन माइलस्टोन देखा जो उसने गेस्ट हाउस आते वक्त भी देखा था। उसने गाड़ी स्लो की, फिर थोड़ा आगे गया और सामने खुली जगह आई और उस खुली जगह के बीच खड़ा था वही गेस्ट हाउस। राघव कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़कर वहीं बैठा रहा। उसने गाड़ी घुमाई और वापस चला। 1 घंटे बाद फिर वही ब्रोकन माइलस्टोन और फिर वही गेस्ट हाउस। इस बार वो गाड़ी से उतरकर वरांदा तक गया। महादेव वहां खड़ा था। उसने राघव को देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, रास्ता नहीं मिला। राघव ने कुछ नहीं बोला। राघव ऑलरेडी कंफ्यूज था और थक भी गया था। उसने आसपास देखा और रियलाइज किया कि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। उसने सोचा कि कल रात के इंसिडेंट से शायद वो ज्यादा डिस्टर्ब था और शायद इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और शायद कोई इंपॉर्टेंट टर्न मिस कर गया, जिसकी वजह से वो बार बार गलत रास्ते पे चला गया और घूमकर वापस गेस्ट हाउस में आ गया। अब शाम भी ढलने लगी थी और राघव काफी थक गया था। उसने महादेव से कहा कि मेरे पुराने रूम की चाबी मुझे दे दो, मैं काफी थक गया हूँ तो शायद सीधे जाके सो जाऊंगा। इस बात पर महादेव थोड़ी देर रुका और सोचकर बोला, आज रात को कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम आने वाली है तो आपका रूम तो ऑक्यूपाइड है और बाकी रूम भी बुक है। यह सुनकर राघव थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब रात में वो इस जंगल के बीचों बीच ठहरने की जगह कहाँ ढूंढेगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तब तक महादेव ने एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आप चिंता मत करो। महादेव ने उसे एक चाबी दी और कहा, आज रात रूम नंबर 7 में रुक जाओ। कल रात के इंसिडेंट्स के बाद राघव की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उस रूम में वापस जाने की, और जितना पुराना वो रूम था वहाँ रात गुजारना तो क्या, शायद कुछ समय रुकने की भी व्यवस्था नहीं थी। अब ये सब राघव सोच ही रहा था। तब तक महादेव बोला, मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि रूम नंबर 7 तो बहुत पुराना है, वहाँ मैं कैसे ठहरूंगा, पर क्योंकि आज कई ऑफिसर्स आने वाले थे तो हमने उस रूम की सफाई करवा दी है और वो ठहरने के लिए बिल्कुल तैयार है। राघव ने थोड़ा सा इरिटेट होकर पूछा, तुम तो रूम नंबर 7 हमेशा बंद रखते थे। महादेव ने एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, अब से हमेशा खुला रहेगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उस रात राघव रूम नंबर 7 में ही रुका और सरप्राइजिंगली उस रात वहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ना कोई फुटस्टेप्स, ना कोई कॉरिडोर की आवाज, ना दरवाजे के बाहर कोई रुकने की फीलिंग। रूम बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत दिनों बाद उसे रात को अच्छी नींद आई। सुबह जब राघव उठा तो उसे काफी फ्रेश फील हो रहा था। उसने सोचा कि एक दिन पहले वो शायद बेवजह ही इतना डर गया क्योंकि वो उस गेस्ट हाउस में अकेला रुका था, तो शायद अपनी इमेजिनेशन में उसने एक सिंपल सी बात को काफी बड़ा बना लिया। अब उसके दिल के अंदर से वो घबराहट निकल चुकी थी, लेकिन जाने का प्लान ऑलरेडी बन चुका था। उसने अपना बैग पैक किया, रूम का दरवाजा खोला और कॉरिडोर में आ गया। गेस्ट हाउस बिल्कुल साइलेंट था। उसने महादेव को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने किचन चेक की, स्टोर रूम चेक किया, वरांदा चेक किया, गेस्ट हाउस में कोई नहीं था। फिर उसे याद आया कि महादेव ने बताया था कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम आने वाली है और हो सकता है महादेव उनके साथ ही किसी काम पर गया हो। अचानक टेबल पर बड़े रजिस्टर पर राघव की नजर गई। राघव धीरे से रजिस्टर के पास गया और उसे खोला। लास्ट पेज पर एंट्रीज थी, रूम नंबर 3 राघव शर्मा, रूम नंबर 7 एस मेहरा, रूम नंबर 7 अनिल देसाई, रूम नंबर 7 एम खान, और सबसे लास्ट लाइन पर लिखा था रूम नंबर 7 राघव शर्मा, और डेट थी कल की। उस लाइन के नीचे एक और कॉलम था रिमार्क्स और डेजिग्नेशन का, और उस कॉलम में राघव के नाम के आगे लिखा था केयरटेकर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में आज भी उस गेस्ट हाउस का केयरटेकर महादेव ही लिस्टेड है, पर जो लोग कभी कभी वहाँ रुकने जाते हैं वो कहते हैं कि वहाँ एक केयरटेकर मिलता है। कभी उसका नाम महादेव होता है, कभी कुछ और, पर रजिस्टर के लास्ट पेज पर एक बात हमेशा सेम होती है, रूम 7 के सामने जो नाम लिखा होता है वही अगला केयरटेकर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें द इंटरमीडिएट स्टोरीज से।